अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने इस वीडियो को पूरी देख लिया तो ये मेरी जिम्मेदारी है, अगरचे आप कट्टर बरेलवी हो क्यों ना हो, आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर उलमाए देवबंद को लोग ले करके कैसे कैसे झूठ बोलते रहते हैं और मनचाही बातें जो उन्होंने कभी कही हो न कभी किसी ने लिखा हो, बल्कि वो सारी बातें इनकी तरफ मंसूब करके दोहराया करते हैं। पहले आप इस वीडियो को देख लें, फिर मेरा ये चैलेंज है कि मैं आपको एक ऐसी जगह ला करके छोड़ दूंगा कि आप सोचने पर मजबूर हो जाए। हुजूर का वसीला मांगना क्या शिर्क है? जो लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद मांगते हैं और कहते हैं कि आप वसीला हैं, वो अल्लाह से लेकर हमको देते हैं, तो क्या ये शिर्क होता है? जी हाँ, बिल्कुल। अल्लाह ने फरमाया, ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और उसके रास्ते में वसीला तलाश करो। तो जब अल्लाह वसीले को पसंद करता है तो मैं हैरान होता हूँ। बाजों का वाज़ेह दलील के बावजूद लोग कहते हैं कि जी यहाँ से मुराद कुछ और है। तो मैंने कहा, किसने तुम्हें कहा कि मुराद लो? तुम कौन होते हो अपनी मर्जी से कुरान की तशरीह करने वाले, तफसीर करने वाले? क्यों, किस तरह तुमने मुराद लिया? कहने लगे जी आपने मुफ्ती तारिक मसूद साहब का सवाल सुना, उससे मुफ्ती तारिक मसूद साहब ये कह रहे हैं, पूछा जा रहा है कि एक तो वसीला मांगने के बारे में पूछा गया और दूसरा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद मांगने के बारे में पूछा गया, और फिर उसको काट करके सिर्फ उस सवाल का जवाब इसमें दिखाया गया है जिसमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद मांगना बराह रास्त कैसा है। फिर इसमें उन्होंने मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने शिर्क कहा है, और फिर उसके बाद सारी वीडियो काट करके खुद अपने अकाबिर की वीडियो इसमें लगा दी, अपने अकाबिर की वीडियो इसमें लगा दी, और फिर वो बातें कही जा रही है, और फिर एक उसके बाद एक पूरा बयान नोट कराया जा रहा है। हालांकि अकीदा उलमाए देवबंद का ही नहीं, ये अकीदा उलमाए देवबंद का ही नहीं, वसीला मांगने के कायल उलमाए देवबंद भी हैं। आपको मैं एक रास्ता बताता हूँ, उलमाए देवबंद की आप फतावा दारुल देवबंद की आप वेबसाइट पर जाएं और वहां जाकर के आप लिखें कि वसीला मांगना कैसा है, फिर उसका पूरा जवाब लिख करके आ जाएगा। जो जवाब ये रहेगा अल-मुहन्नद अल-मुफन्नद के हवाले से कि वसीला मांगना बिल्कुल दुरुस्त है। अब मेरे अजीजों तरह आप सोचे और गौर करें, उलमाए देवबंद का ये फतवा कि वसीला मांगना दुरुस्त है, हम भी इस बात के कायल हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वसीले के साथ, बल्कि तमाम बुजुर्गान दीन, बुजुर्गान औलिया के वसीले के साथ दुआ मांगना बिल्कुल जायज़ है। उसके बावजूद भी कैसा इल्ज़ाम उलमाए देवबंद के ऊपर थोपा जा रहा है, और उनकी आवाम तो इंटरनेशनल जाहिल है, उन्हें तो कभी इस बात को फिक्र ही नहीं होती कि लाओ कभी तहकीक कर लें, कभी जायजा ले लें, कभी इनसे भी पूछ लें कि जनाब ये अकीदा बयान किया जा रहा है, क्या आपके बारे में ये अकीदा है, क्या वाकई आप ये अकीदा रखते हैं? अगर थोड़ी सी अल्लाह ने तौफीक दे दे, अपनी अकल को आप खोल लें, तो इंशाअल्लाह कहीं ना कहीं एक मकाम तक और कहीं ना कहीं सीधे रास्ते का आप जरूर आ जाएंगे। लेकिन आपको फुर्सत ही कहाँ है, आप बहकाने वाले मौलवियों को चक्कर में हमेशा पड़े रहते हैं। जो उन्होंने बता दिया वही आपने मान लिया। अगर आप थोड़ी सी भी तहकीक करें तो ये तो एक सवाल है, बल्कि इसे बहुत सारे अकीदा हैं जो उलमाए देवबंद के माथे पर थोप दिया गया है, और देवबंदी उस अकीदा को मानते भी नहीं है, और उनका उस पर मानना तो दूर की बात है, उनके दिल में उसका ख्याल भी नहीं आता। वो सारे के सारे अकीदे इनके जिम्मे थोप दिए गए हैं। अगर आप तहकीक करें, जायजा लें, तो किसी न किसी नतीजे का आप जरूर पहुंच जाएंगे। जैसे आपने वसीला के बारे में देखा कि हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वसीले के कायल हैं, वसीला के साथ दुआ मांगना बिल्कुल दुरुस्त है। अल-मुहन्नद अल-मुफन्नद में भी लिखा है कि वसीला के साथ दुआ मांगना बिल्कुल दुरुस्त है। जब हम बिल्कुल दुरुस्त मानते हैं तो फिर ये कहने वाले कौन होते हैं? उलमाए देवबंद वसीला के कायल नहीं है। जाहिर है उलमाए देवबंद पर एक सरीह इल्जाम है, जो ये बातें मेरी ऐसे हैं जिससे आप कहीं ना कहीं एक सोचने के मकाम तक जरूर पहुंच गए होंगे कि हाँ वाकई कैसे कैसे इल्जाम लगाया जाता है।